भाई आप जो बोलते हैं वो तो झूठ होता है एक एक करके। गजब हो गया, देश के प्रधानमंत्री संसद में हिंदुस्तान की नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान की संसद में जाकर बोलेंगे? कि बेहूदगी भी काम नहीं आई और आखिर करके भागना पड़ा। पूरी सरकार एक प्रदीप जोशी के सामने घुटने टेक कर बैठी है और वो इसलिए नहीं हटाते क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के बच्चों को निर्लज्जता के साथ उसने एडमिशन दिलवाए होंगे, उसने नौकरियां दिलवाई होंगी और वो इनको ब्लैकमेल करता होगा कि अगर तुमने मुझे टच भी किया तो मैं तुम्हारी पोल पट्टी खोल दूंगा। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। प्रधानमंत्री ने धारदार जवाब दोनों लोग, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों जगहों पर दिया है। लेकिन विपक्ष का ये आरोप है कि पीएम पुराने मुद्दों को ही बार बार उठाकर सामने रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि विपक्ष का ये मानना है कि इस बार मजबूत सरकार नहीं है। वाकई में कहते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, तो बहुत ही कमाल के जवाब और जिस तरह से छक्के छुड़ाए हैं प्रधानमंत्री ने और जिस तरह से दुम दबा के भागा है पूरा विपक्ष, वाकई में देखने वाला एक नजारा था कि भद्दी बातें कही जा रही थी। जिस तरह से एक एक करके चित्र दिखाए जा रहे थे जो नियमों का उल्लंघन है, उन सब का जवाब हमने सुना और इतना सुना और इस तरह से विपक्ष को भी ऐसा सुनना पड़ा कि उनके लगातार डिस्टर्ब करने के, नारेबाजी करने के, हुड़दंग मचाने के और बदतहजीबी का मुजाहरा करने के बावजूद आज उनसे रहा नहीं गया और थोड़े बहुत तो नारे लगाए, लेकिन फिर जिस तरह से छक्के उनके छूटे, दुम दबाकर उनको भागना ही पड़ा। वाकई में जो सच की ताकत होती है ना, दिख जाता है। पैर के पांव कहते होते नहीं है, लेकिन पैर के पांव दिखे भी, चले भी, भागे भी, नाचे भी। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? लेकिन अब लग गया है साफ कि जो पांव थे झूठ के वो थम गए और एक एक करके। अच्छा क्या रहा है इनका आरोप लगातार रंजना जी कि प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं सीबीडीईडी पर, मणिपुर पे नहीं बोलते हैं, नीट पर नहीं बोलते हैं, जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर नहीं बोलते हैं। भाई आप जो बोलते हैं वो तो झूठ होता है एक एक करके। और उन झूठ के पुलिंदे का जिस तरह से पर्दाफाश किया है प्रधानमंत्री जी ने आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ, उसका अब जवाब देना पड़ेगा विपक्ष को। मणिपुर में 10 बार प्रेसिडेंशियल रूल लगा है। 93 से 98 में क्या कुछ हुआ है, और ना सिर्फ ये 92 में, 93 में, 94 में कौन था मुख्यमंत्री? 92 में जो मुख्यमंत्री थे आईएनसी के थे, 94 में आईएनसी के थे, 93 में प्रेसिडेंट रूल लगा। कौन था प्रधानमंत्री? मोदी सरकार थी कि नरसिम्हा सरकार थी। उससे पहले कौन सी सरकार थी? चंद्रशेखर जी की सरकार थी। तो आप देखिए किस तरह से झूठ पर झूठ बोला गया। और चाहे वो नीट हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो किसानों और फसल की बात हो या एमएसपी को लेकर खरीदारी की बात हो, एक एक चीज बताइए प्रधानमंत्री ने और ऐसा सुनाया कि बेहूदगी भी काम नहीं आई और आखिर करके भागना पड़ा, जो देखने में वाकई में बहुत ही आनंदमय लगा मुझे। ठीक है आलोक जी, अब आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालिए। देखिए कि सत्य सुनने की ताकत नहीं है, इसलिए विपक्ष भाग रहा है। जिन मुद्दों पर आप रोज रोज कहते थे कि पीएम चुप है, उन तमाम मुद्दों पर देश की संसद में पीएम ने बोला है, चाहे वो मणिपुर हो या फिर नीट हो। आप क्या कहेंगे इस पर आलोक जी? अभी मजा आएगा ना। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एहसान किया देश के ऊपर कि वो संसद में बोले। वो तो महामानव हैं, विश्व गुरु हैं, वो संसद में बोले हैं, मतलब वो तो उनका तो डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है। वो भगवान के जो प्रतिरूप हैं वो संसद में बोले, उनका बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। गजब हो गया, देश के प्रधानमंत्री संसद में हिंदुस्तान की नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान की संसद में जाकर बोलेंगे? इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, देश के प्रधानमंत्री आज भी झूठ बोलने से पूरी तरह से कतराए नहीं, आज भी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और कल जिस तरह से लोकसभा में निर्लज्जता का परिचय दिया वो पूरे देश ने देखा। एक तरफ हाथरस की घटना हो रही है, सैकड़ों लोग मर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री का अंतिम भाषण का जो हिस्सा था, आज तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। किस बात का मजा आ रहा था मुझे नहीं पता। 2.5 घंटे आप विपक्ष को कोसते हैं, मिमिक्री करते हैं, किसी सांसद को बालक बुद्धि बोलते हैं, किसी के लिए अपशब्द बोलते हैं, किसी को निर्लज्जता के साथ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ, आप शोले फिल्म और पता नहीं कौन कौन से एग्जाम्पल देकर आप देश के प्रधानमंत्री हैं। चुनाव समाप्त हो गया है,
आपकी वो मंगलसूत्र और मुजरा की भाषा देश ने अस्वीकार कर दी है। यह हत्याई हुई सरकार है मोदी साहब आपकी, और कोई धारवार नहीं बची है अब उनकी मोदी जी के भाषण में। आप सोशल मीडिया, यूट्यूब और तमाम आंकड़ों को देख लीजिए, तमाम सांसदों को 10-10 गुना ज्यादा सुना है देश की जनता ने। मोदी जी के झूठ को अब कोई नहीं सुनना चाहता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उन्होंने सबसे पहले झूठ बोला कि मणिपुर में शांति आ गई है। अरे पिछले 1 महीने के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, फिर कैसे शांति आ गई है? मणिपुर में मोदी साहब, अगर आपको थोड़ी सी भी लज्जा आती तो आप कम से कम एक बार मणिपुर की जनता के बीच में जाकर कहते कि शांति की अपील करने आया हूं हाथ जोड़कर। मणिपुर के भाइयों बहनों, मैं भी आपका रखवाला हूं, मैं आपका ख्याल रखूंगा, आप आपस में मत लड़िए। लेकिन दुर्भाग्य, विश्व गुरु ने एक बार भी शांति की अपील तक करना जिम्मेदारी नहीं समझी। आज कहते हैं 11,000 FIR कर दी हैं। अरे मोदी साहब, 11,000 से अगर FIR करने से शांति आती हो तो 11,000 और कर दीजिए, लेकिन FIR करने से कभी देश में शांति नहीं आती है। FIR हमेशा से नकारात्मकता भी साथ लेकर आती है। आपने कहा कि पेपर लीक पर बोल दिया मोदी जी ने। अरे भाई, आपके पिट्ठू वहां पर NTA के चेयरमैन बैठे हैं, उनको हटाइए। वो प्रदीप जोशी जिसने लाखों बच्चों के भविष्य को तबाह कर दिया, उसको क्यों नहीं हटाते? पूरी सरकार एक प्रदीप जोशी के सामने घुटने टेक कर बैठी है, और वो इसलिए नहीं हटाते क्योंकि बीजेपी और RSS के बच्चों को निर्लज्जता के साथ उसने एडमिशन दिलवाए होंगे, उसने नौकरियां दिलवाई होंगी, और वो इनको ब्लैकमेल करता होगा कि अगर तुमने मुझे टच भी किया तो मैं तुम्हारी पोल पट्टी खोल दूंगा। आप कहते हैं बहुत अकॉर्ड कर दिए हमने, बहुत कुछ कर दिया। नागा अकॉर्ड हो गया, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया को भी नहीं पता कि नागा अकॉर्ड में क्या हुआ था। पूरे देश ने देखा किस तरह से नागालैंड और असम की पुलिस आपस में 4 बार 5 बार आपस में गोलियां मार रही है, लेकिन किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। 2017 में SSC का एग्जाम जिस तरह से 0 ईयर हुआ था, और SSC के बाहर लोधी कॉलोनी में हजारों बच्चे बिहार और यूपी के आकर और तमाम परीक्षार्थी बैठे थे, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। आप कहते हैं कोई नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। आप बताइए 10 साल में भ्रष्टाचार पर क्या कार्रवाई की? जितने भ्रष्टाचारी थे वाशिंग मशीन में आपने भिगो कर अपने यहां पर मिला लिए। MSP पर 2 साल हो गए कमेटी बने, क्या हुआ? एक मीटिंग तक नहीं हुई। MSP की कानूनी गारंटी की बात थी। मैं समझता हूं कि अब मोदी जी के भाषण को, झूठ को, वही घिसा पीटा टेप रिकॉर्डर, वही बौखलाहट उनके चेहरे से नजर आ रही है। जिस तरह से आप देखिए, डरिए मत और भागिए मत। जिस तरह से आज हालत है देश की, आज 2014 के बाद शाउटिंग क्या आप बच गए किसी तरह से? 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी थी, आप लोग सरकार क्यों नहीं बना आप पाए? इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी नाकाम हो चुकी है। आप मान गए ना? आपके तो सवाल में जवाब है कि 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी मतलब आप काम ही नहीं कर रहे थे। आप समाज के, मैं आपके बीच में नहीं कि मैं आपके पीछे गलत काम है। ठीक है। दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भाषण में क्या होता है पता है आपको? विपक्ष के नेता व्यक्तिगत हमले। अरे भैया, पार्लियामेंट में अगर जनता ने आपको 240 सीटें दी हैं तो जनता के बारे में कब बोलोगे?